हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से पहुंच चुके हैं हरिद्वार में और आज आपको बताने वाले हैं हरिद्वार के बारे में 3 ऐसे फैक्ट जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए और 3 ऐसी जगह हरिद्वार के बारे में जो आपको ज़रूर ही पता होनी चाहिए जहां के बारे में। तो अभी हम फ़िलहाल खड़े हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास और वो सामने हर की पौड़ी का सीन आपको नज़र आ रहा होगा और वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी आपको दिखाई दे रही होगी। कितने लोग वहाँ पर गंगा जी में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरफ श्रद्धालु वहाँ पर बीच में जो टीला बना हुआ है वहाँ पर अपने कपड़े वगैरह रख कर गंगा जी में स्नान करने उतरे हैं। वहीं पर उनका सभी सामान वगैरह रखा हुआ है और श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद वहीं पर बैठकर खाना पीना भी करते हैं और वहीं पर कपड़े चेंज कर फिर अपने 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 स्थान के लिए निकल जाते हैं। और सावन माह में इसी स्थान पर कांवड़ सजाई जाती है और सबसे अधिक मात्रा में इसी स्थान से कांवड़ ले जाई जाती है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हर की पौड़ी की। आखिर हर की पौड़ी इतना प्रसिद्ध क्यों है? तो दोस्तों, हर की पौड़ी हरिद्वार का एक पवित्र स्थान है जहां पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहां पर स्नान करने से शरीर के सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं और जो शरीर में अशुद्धि होती है वो भी यहाँ पर धुल जाती है और शरीर शुद्ध होता है। पुराणों की माने तो कई पुराणों के अनुसार यहाँ पर कई ऐसे ऋषि मुनियों ने स्नान किया जो यहाँ पर स्नान करने के बाद उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की। कई सिद्धियाँ उन्हें हासिल हुई और गंगा माता ने उन्हें यहाँ पर दर्शन दिए थे। उन्हीं के पश्चात यहाँ पर हर की पौड़ी का निर्माण किया गया था और यहाँ पर उसके बाद से कई और भी ऋषि मुनियों ने स्नान करके सिद्धियां प्राप्त की। तभी से ऐसा माना जाता है कि ये स्थान बहुत ही फलदायक है क्योंकि यहाँ पर स्नान करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। आज भी हर की पौड़ी पर हर रोज़ लगभग 1000-2000 लोगों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। 1000-2000 लोग आकर यहाँ पर गंगा में स्नान करते हैं और हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करके वहाँ से गंगा जल भर के कंट्री में या कलश में भरकर अपने घर तक भी ले जाते हैं ताकि हर की पौड़ी से निकलता हुआ जल अपने घर में ले जाकर अपने घर का शुद्धिकरण कर सके और वही गंगा जल फिर सभी पूजा पाठ और जो भी वहाँ घर में धार्मिक कृत्य होते हैं उन सब में काम आता है। सावन के महीने में यहीं पर गंगा स्नान करके लोग कांवड़ में जल भरते हैं और फिर अपने अपने स्थानीय मंदिरों की तरफ रवाना हो जाते हैं और इस यात्रा को पूरा करके जो यहाँ से गंगा जल ले जाया जाता है वो अपने जो भी गांव देहात में जो भी जिन लोगों के आसपास मंदिर होते हैं वहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस यात्रा को पूरा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से महादेव और गंगा माता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। इसीलिए इन सभी मान्यताओं को देखते हुए यहाँ पर हर साल लाखों लोगों का आना जाना यहाँ पर निरंतर बना रहता है। एक साल में यहाँ पर कई लाख लोग गंगा स्नान कर चुके होते हैं और यहाँ पर सिर्फ 1 से 1.5 महीने के लिए गंगा का जल सुखाया जाता है। बाकी के माह यहाँ पर गंगा का जल निरंतर प्रवाहित होते रहता है और उसमें श्रद्धालु गंगा में स्नान करके अपने कई सारे मनोरथ यहाँ पर सिद्ध करते हैं। और यहाँ पर और भी कई सारी क्रियाएं होती है जैसे कि पिंडदान होता है, बच्चों का मुंडन होता है, गंगा माता को पढ़ाई वगैरह भी दी जाती है और सावन के माह में यहाँ से कांवड़ भरकर ले जाई जाती है। और वैसे ही फागुन माह में भी जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है तब भी यहाँ से कांवड़ भरकर ले जाई जाती है। हरिद्वार की गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्लेशियर से निकलकर गोमुख से होते हुए फिर यहाँ कई पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा करते हुए गंगा का ये पवित्र जल यहाँ तक पहुँचता है जिसमें स्नान करके बहुत ही आनंद मिलता है और मन तृप्त हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही शीतल जल होता है और इसमें स्नान करने से पूरे शरीर को शांति मिलती है और इसी के कारण शरीर में अगर कोई
नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि गंगा का जल बहुत ही शीतल होता है और इसमें बहुत ही ऊर्जा भरी होती है। हर की पौड़ी से थोड़ा सा दूर ये वाली बड़ी गंगा की धारा यहाँ से बहती हुई नज़र आती है। इस तरफ इस धारा को यहाँ पर महानदी के नाम से जाना जाता है और इसमें बहुत अत्यधिक मात्रा में गंगा जल इस तरह से छोड़ा जाता है और इसी के अंदर महादेव की वो बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और बीच धारा में गंगा जी की मूर्ति भी बनी हुई है जो कि मगरमच्छ पर विराजमान है। और वो देख सकते हैं आप महादेव की मूर्ति यहाँ से कितना दूरी पर बनी हुई है और उस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 50 फीट होगी, क्योंकि वो मूर्ति बहुत ही ऊंची है जो कि यहाँ से भी मुझे 1 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही है। और उस तरफ जाने के लिए आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, दूसरी रोड से होते हुए वहाँ पर जाना है तो उस तरफ से आप जा सकते हैं। और गंगा माता की मूर्ति तक कोई भी नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो गंगा की धारा के बिल्कुल बीच में स्थित है, वहाँ तक पहुँचना अलाउ नहीं है। वहाँ जाने के लिए प्रशासन परमिशन नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर गंगा का जल बहुत ही तीव्रता से बहते हुए आगे की तरफ प्रस्थान करता है। ऐसे में वहाँ पर पहुँचना जान को जोखिम में डालना होगा, इसीलिए वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। और आप देख सकते हैं गंगा का जल कितना तेज़ी से यहाँ से बहते हुए आगे की तरफ निकल रहा है और पीछे से बहुत ही तेज़ बहाव के साथ यहाँ तक बहते हुए पहुँच रहा है ये गंगा का पवित्र जल। और वहाँ पर ये जो बीच में टीले बने हुए हैं, ये सब यहाँ पर बीच में 7-8 साल पहले यहाँ पर ब्रिज का निर्माण होना था, लेकिन वो नहीं हो पाए हैं। तो उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने डिसाइड किया कि यहाँ पर सिर्फ ये इंद्रधनुष की आकृति वाला ही ब्रिज बनाया जाएगा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई और ब्रिज नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ब्रिज बनाने से गंगा की सुंदरता यहाँ पर छुप जाएगी, जिसके कारण यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा नहीं दिख पाएगा। इसलिए इस ब्रिज के निर्माण को स्थगित कर दिया गया और यहाँ पर फिर ये मेटल का इंद्रधनुष की आकृति वाला एक ही ब्रिज बनाया गया। और वो जो ब्रिज आप सामने की ओर देख रहे हैं वो बहुत ही पुराना ब्रिज है, जो कि गंगा को क्रॉस करके इस तरफ आने हर की पौड़ी की तरफ आने के लिए बनाया गया था। और वो बहुत ही पुराना ब्रिज है, ये तो मुझे लगता है लगभग 70-80 साल पुराना ब्रिज है। और आज भी इसी को क्रॉस करके ज़्यादातर लोग इस तरफ पहुंचते हैं हर की पौड़ी की तरफ। और बीच में ये इतनी बड़ी गंगा जी की धारा आपको बहती हुई नज़र आ रही होगी। यही धारा बहती हुई आगे की तरफ निकलती है, पूरा उत्तर प्रदेश क्रॉस करके आगे कई राज्यों की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। और बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से पहले कई राज्यों को ये कृषि उत्पादन में सहायक होती है, जिसके वजह से पूरे भारतवर्ष में कृषि से उपजाई गई फसलें सभी लोगों के लिए पहुंचती है, ताकि सभी लोगों का पेट भर सके। तो गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, नदी जल के साथ साथ ये हमें अन्न भी प्रदान करती है, क्योंकि अगर जल ही नहीं होगा तो फिर सिंचाई कैसे होगी खेतों की, और खेतों की सिंचाई नहीं होगी तो फिर अन्न की पैदावार कैसे होगी। इसलिए गंगा सदा पूजनीय है, जल रूप में भी और अन्न रूप में भी, और इसीलिए गंगा जी को देवी का दर्जा दिया गया है। और यहाँ आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कितना तेज़ी से गंगा का ये जल पठार मारते हुए आगे की तरफ निकल रहा है। और इस तरफ भी यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग स्नान करते हैं, लेकिन आज गंगा का बहाव तेज़ होने के कारण इस तरफ लोगों ने आना बंद कर दिया है, और ऐसे में यहाँ पर आने का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो हरिद्वार की ये 2 धारा यहाँ हरिद्वार का बहुत ही बड़ा फैक्ट मानी जाती है। इसी के कारण लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में एकत्रित होते हैं, और इसी के वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना निरंतर लगा रहता है। और जिसके वजह से हरिद्वार के लाखों लोगों का गुजारा हो रहा है, रोजी रोटियां चल रही है। कई लोग यहाँ पर बिज़नेस करके कई पैसा बना रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, और कई लोग यहाँ पर कई संस्थाएं भी चला रहे हैं।
और इसी के साथ नंबर दूसरे फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें साक्षात देवी देवताओं ने यहाँ पर मतलब प्रकट होकर लोगों को दर्शन दिए हैं। जैसे कि मनसा देवी की बात करें तो मनसा देवी एक नाग देवी का मंदिर है और वहाँ पर आसपास कई ऐसे नाग भी पाए गए जिनको देखकर लगता है कि हाँ, यहाँ पर सच में नागों का ही मंदिर होना चाहिए। और क्योंकि वहाँ नाग देवी का मंदिर है तो आसपास कई ऐसे भयंकर नाग देखे गए हैं जो साइज में बहुत ही बड़े दिखाए गए हैं। और माना जाता है कि जिन लोगों को नाग दोष होता है, जिन लोगों के सपने में नाग आते हैं या बार बार उनको सांप काट लेते हैं, तो उन लोगों को नाग दोष से मुक्ति पाने के लिए मनसा देवी के मंदिर जाकर उनसे माफ़ी या क्षमा याचना करनी चाहिए और उनको प्रसाद चढ़ाकर कुछ उनको दान उनका जो भी होता है वहाँ उनके लिए, उनके उतार चढ़ाव के लिए चांदी के वो बनवाते हैं, नाग देवता बनवाते हैं। फिर उनको गंगा में बहा दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है और मनसा देवी से क्षमा याचना करने पर नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पर मनसा देवी के मंदिर में भी हर साल हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और नाग दोष से मुक्ति पाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दूसरी माता चंडी देवी का मंदिर है। वो मंदिर तब निर्मित हुआ था जब धरती पर चंड मुंड नामक राक्षसों का यहाँ पर अत्याचार था, तो उनको नष्ट करने के लिए माता ने चंडी रूप धरा था। तो उसी चंडी रूप का यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, उसी की प्रतिरूपी की यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर और भी कई ऐसे मंदिर है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि कनखल में दक्ष मंदिर। दक्ष मंदिर वो मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव की प्रथम पत्नी देवी सती ने आत्मदाह कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर प्रजापति दक्ष का महल था और वहाँ पर एक महायज्ञ हो रहा था। जहाँ पर यज्ञ हो रहा था वहाँ पर देवी सती बिना इनविटेशन के वहाँ पर पहुँची और अपने पति का अपमान सुनकर, अपमानजनक बातें सुनकर अपने पति के बारे में उन्हें क्रोध आ गया और क्रोधावश वे उस जलते हुए हवन कुंड में कूद पड़ी और जलते हवन में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। और जब महादेव को पता चला कि सती ने आत्मदाह कर लिया तो वो एकदम विकराल रूप में वहाँ उस यज्ञ भूमि पर पहुँचे और प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो वो मंदिर तभी से दक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इतने हज़ारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, आखिर क्यों बैठे हुए हैं। और बीच में यहाँ पर गंगा जी की धारा आपको बहती हुई नज़र आ रही होगी और उस तरफ कुछ लोग खड़े हुए हैं जो वहाँ पर कुछ कर रहे हैं। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं, चलो आओ मैं बताता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये लगभग 1000 आदमी से भी ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं और वह ऐसे ही दूसरी साइड भी गंगा के दूसरे किनारे पर उस तरफ भी लोग हज़ारों की संख्या में बैठे हुए हैं। और वहाँ पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये गंगा जी की आरती का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे पश्चात यहाँ पर गंगा जी की आरती होने वाली है, संध्या आरती। ये शाम का समय है इसलिए यहाँ पर संध्या आरती का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पर सुबह शाम दोनों समय गंगा माता की आरती की जाती है। और आरती को देखने के लिए ही यहाँ पर ये हज़ारों लोग इतनी संख्या में बैठे हुए हैं और सभी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में यहाँ पर पूजा की थाली है तो किसी के हाथ में शंख है। और जैसे ही आरती शुरू होगी तो यहाँ पर शंखनाद शुरू हो जाएगा और कई लोग यहाँ पर जय जयकार करेंगे, कई तरह के यहाँ पर प्रवचन वगैरह भी दिए जाएंगे। तो ये सभी लोग यहाँ पर गंगा जी की आरती को देखने के लिए विराजमान हैं और उस तरफ पूरा आरती की तैयारियां चल रही है। बीच बीच में प्रवचन भी दिए जा रहे हैं जो कि माइक में बोलकर पंडित जन वहाँ पर लोगों को समझाते हुए सुनाई दिए मुझे। और उसी को देखने के लिए यहाँ पर इतनी भारी संख्या में लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गंगा जी की आरती शुरू होगी और कब हम ये महान दृश्य देख पाएंगे।
अगर आप हरिद्वार गए होगे तो आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर किस तरह से गंगा जी की आरती की जाती है। और गंगा जी की आरती के बाद आप देखोगे कि रात में कुछ इस तरह का सीन यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और अभी मैं खड़ा हूँ हर की पौड़ी के ठीक पीछे, और वहाँ से ये लाइव दृश्य आपको दिखा रहा हूँ हर की पौड़ी का। यहाँ से कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है हर की पौड़ी। और अभी रात के 11 बजे है और 11 बजे भी लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरह से लोग डुबकियाँ लगा लगा कर गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो यहाँ पर रात में भी श्रद्धालुओं का आना जाना निरंतर लगा रहता है। और आप देख सकते हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी पर रात के समय में भी कितने लोग, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे यहाँ पर स्थित है और गंगा में स्नान करके आनंद उठा रहे हैं। हरिद्वार भारत का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी विराजमान है। गंगा जी यहाँ से निकलते हुए समतल धरती की ओर जाती है और यहाँ पर कई देवी देवताओं का वास भी है। इसलिए लोग यहाँ पर आने से बिल्कुल भी नहीं कतराते। उनका जब भी मन करता है तो यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि मेरा मन अगर दिल्ली में नहीं लगता है, मैं स्ट्रेस फील करता हूँ, तो मैं अपना मन शांत करने के लिए हरिद्वार पहुँच जाता हूँ। और यहाँ आने के बाद सच में मेरा मन एकदम शांत हो जाता है और मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। 1-2 दिन के अंदर में मेरा सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कई लोग अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए पहुँचते हैं, ताकि गंगा के जल में स्नान करके उनका तन मन शुद्ध हो जाए और उनके अंदर जो निगेटिविटी चल रही है वो भी ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप नई नई वीडियो के अपडेट पाते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें